सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज की इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी की तह तक जाने वाले हैं जो सिर्फ एक भुतहा किस्सा नहीं है। भुतहा अस्पताल 1928 का सच, एक बहुत ही समर्पित डॉक्टर, एक शापित अस्पताल और दशकों से छिपी एक ऐसी मेडिकल साजिश की कहानी है जो किसी को भी अंदर तक झकझोर कर रख दे। इस चर्चा के जरिए हम पर्दों को हटाएंगे और समझेंगे कि कैसे अतीत के दबे हुए राज वर्तमान को पूरी तरह से पलट कर रख देते हैं। एक पल के लिए कल्पना करते हैं, शाम का वक्त है, एक सुनसान रास्ता, एक कार धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और स्टीरियो पर एक पुराना रहस्यमयी गाना बज रहा है। गुमनाम है कोई, अनजान है कोई। माहौल एकदम सेट हो जाता है। हमारे कहानी के मुख्य किरदार डॉक्टर नवीन शर्मा अपनी एक बिल्कुल नई और काफी रहस्यमयी नौकरी के लिए शहर से काफी दूर निकल पड़े हैं। ये सफर सीधे तौर पर उस अनजान खतरे की ओर एक कदम है जो वहां उनका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। अब ये रहस्यमयी नौकरी आखिर थी क्या, ये जानना बहुत दिलचस्प है। असल में डॉक्टर नवीन बाकी डॉक्टर्स जैसे बिल्कुल नहीं है। आजकल के मुनाफाखोर मेडिकल सिस्टम में जहां मरीजों से मोटी फीस वसूल कर कमीशन खाया जाता है, वहां नवीन ऐसे काम करने से साफ मना कर देते हैं। उनके लिए मरीज की जान सबसे ऊपर है। इसलिए अल्जोरी अस्पताल का ये ऑफर उन्हें इतना सही लगा था। वहां कोई कमीशन का चक्कर नहीं था, बल्कि सीधा 80-20 का साफ सुथरा रेवेन्यू शेयर था। मतलब पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ मरीजों के असली इलाज पर। खैर, जब नवीन अपने इस नए ठिकाने पर पहुंचते हैं तो मामला थोड़ा अजीब होने लगता है। उनका घर एक कब्रिस्तान के ठीक सामने स्थित एक पुरानी सी लकड़ी की इमारत है और बाहर लगे धूल भरे बोर्ड पर क्या लिखा है, 4 दिसंबर 1930। और वहां जो केयरटेकर मिलता है, रहीम, उसका पहनावा बिल्कुल आदम जमाने का था। लंबा काला कोट और पुराने जूते। ये सब देखकर ऐसा लग रहा था मानो वहां वक्त किसी पुराने दशक में ही रुक सा गया हो। और घर के अंदर कदम रखते ही ऐसा लगता है जैसे अतीत की गूंज आज भी वहां मौजूद है। अंदर दीवारों पर काफी पुरानी तस्वीरें टंगी हैं। नवीन की नज़र एक बेहद धूल भरी फैमिली फोटो पर जाती है। नीचे नाम लिखा था डॉक्टर अरविंद, ऑर्थोपेडिक सर्जन। पता चलता है कि ये घर कभी उन्हीं का था और एक बहुत ही भयानक हादसे में डॉक्टर अरविंद और उनके पूरे परिवार की दर्दनाक मौत हो गई थी। लेकिन बात सिर्फ एक फोटो की नहीं थी। नवीन को उस तस्वीर में दिख रहे एक बुजुर्ग का चेहरा देखकर अचानक ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने इसे पहले कहीं देखा है। अगले दिन नए अल्जोरी अस्पताल के उद्घाटन के बाद चीजें एकदम खौफनाक मोड़ ले लेती हैं। शाम ढलते ही पूरे केबिन में अचानक से जले हुए मांस की बदबू आने लगती है और तभी एक इमरजेंसी केस आता है। एक आदमी जिसका शरीर और चेहरा बुरी तरह झुलसा हुआ है, वो अपनी बूढ़ी मां को गोद में उठाकर केबिन में दाखिल होता है। मां की पीठ में चोट लगी हुई थी। अब यहां जो समानताएं सामने आती हैं वो सच में किसी की भी होश उड़ा दें। दरअसल सुबह ही नवीन ने बिल्कुल ऐसे ही एक केस का इलाज अपने घर पर किया था। दोनों औरतों का शरीर एक जैसा, पीठ की चोट एकदम एक जैसी, और तो और उस बूढ़ी मां की कमर पर बिल्कुल वही अजीब सा निशान था जो सुबह वाली मरीज के था। बस फर्क इतना था कि ये जो नए मरीज आए थे ये पूरी तरह से जले हुए लग रहे थे। और बस यहीं आकर विज्ञान के सारे नियम धरे के धरे रह जाते हैं। अचानक वो चोटिल बूढ़ी औरत झटके से अपनी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी करके बैठ जाती है। वो खुद को डॉक्टर अरविंद की मां बताती है और नवीन के हाथ में एक पर्चा थमा देती है। और ये पर्चा किसी और ने नहीं बल्कि सालों पहले मर चुके खुद डॉक्टर अरविंद ने लिखा था। ये एक भयानक टाइम स्लिप को ट्रिगर करता है। टाइम स्लिप मतलब एक ऐसी असाधारण घटना जहां इंसान अचानक किसी दूसरे युग या समय की घटनाओं को महसूस करने लगता है। इस घटना के बाद जो खौफनाक खुलासा होता है वो और भी ज्यादा खौफनाक है। एकदम से पूरे अस्पताल में अजीब सा सन्नाटा छा जाता है और एक ही आवाज गूंजती है, ठाक ठाक ठाक। नवीन इस आवाज का पीछा करते हुए सीधे अस्पताल के मुर्दाघर तक पहुंच जाते हैं। दरवाजे के शीशे से अंदर झांकते ही उनकी नज़र एक पुराने कैलेंडर पर पड़ती है जिस पर साल लिखा था 1928। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर 1928 में उस मुर्दाघर में ऐसा क्या हुआ था जिसे इतने सालों तक दफनाकर रखा गया। अंदर का नज़ारा किसी बहुत ही डरावने सपने जैसा था। वहां डॉक्टर सुमंत और उसका वार्ड बॉय चंदू कुछ ऐसा कर रहे थे जो इंसानियत के नाम पर कलंक है। वो लोग जिंदा मरीजों के शरीर से उनके अंग निकाल रहे थे और फिर किसी को शक ना हो इसलिए मरीजों को जहर का इंजेक्शन देकर हमेशा के लिए मार देते थे।
सुमंत ने तो पोस्टमार्टम का एक तेज औजार चंदू की गर्दन पर रखकर उसे धमकाया भी था कि वो अपना मुंह बंद रखे। और सबसे खौफनाक बात, इस पूरे काले कारनामे का इल्जाम उन्होंने अपने ही पार्टनर डॉक्टर अरविंद पर मरने का प्लान बनाया था। तो अगर हम इस पूरी साजिश को क्रम से देखें तो होता क्या है? सबसे पहले डॉक्टर अरविंद को इस खौफनाक सच्चाई का पता चल जाता है, पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, सुमंत बड़ी चालाकी से सारा इल्जाम डॉक्टर अरविंद पर डाल देता है। सारे सबूत मिटाने के लिए वो अस्पताल में आग लगा देता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ये दरिंदे डॉक्टर अरविंद के घर को भी, उनके पूरे परिवार के साथ जिंदा जला देते हैं। सच में एक ईमानदार इंसान को कितनी भयानक कीमत चुकानी पड़ी, ये देखकर रूह कांप जाती है। लेकिन कहते हैं ना, सच कभी राख में पूरी तरह दफन नहीं होता। अब वक्त था उस आग से बचने का। डॉक्टर अरविंद की आत्मा नवीन को इशारा करती है कि सबूत अब भी उस पुराने घर में सुरक्षित हैं। और तभी वर्तमान के उस अस्पताल में अचानक एक अजीब सी दमघोटू गैस और एक भयानक पारलौकिक आग फैलने लगती है। नवीन को पहले तो उस जहरीली गैस से होते हुए भागना पड़ता है। फिर वो तेजी से 1930 वाले उस पुराने घर में घुसकर छिपी हुई फाइलों को निकालते हैं। और ठीक उसी वक्त जब आत्मारूपी मां उन्हें वहां से भागने की चेतावनी देती है, तो उस भड़कती आग से अपनी जान बचाने के लिए वो सीधा खिड़की से बाहर छलांग लगा देते हैं। और इस तरह शुरुआत होती है डॉक्टर अरविंद को न्याय दिलाने की। खिड़की से कूदने के बाद नवीन उन दशकों पुरानी फाइलों के साथ सही सलामत शहर वापस लौट आते हैं। और फिर टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज छा जाती है। नवीन की लाई गई फाइलों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। डॉक्टर अरविंद पर लगा लापरवाही का वो झूठा दाग हमेशा के लिए धुल जाता है। 1928 के उस अंग निकालने वाले गिरोह का पूरा कच्चा चिट्ठा सबके सामने आ चुका था। इतने दशकों बाद ही सही, पर डॉक्टर अरविंद और उनके परिवार को आखिरकार न्याय मिल ही गया। इस पूरी खौफनाक त्रासदी से जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो है भरोसे की अहमियत। गलत लोगों पर भरोसा करने का अंजाम कितना भयानक हो सकता है, ये हमने साफ देखा। इसीलिए डॉक्टर नवीन तय करते हैं कि वो अब किसी अनजान पर भरोसा नहीं करेंगे। इसके बजाय वो जयपुर में अपना खुद का नया अस्पताल खोलेंगे और अपनी पत्नी को ही अपना पार्टनर बनाएंगे। क्योंकि कोई भी काम हो, एक भरोसेमंद साथी होना सबसे मजबूत नींव होती है। इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। ये सोचना कितना हैरान करने वाला है कि न जाने ऐसे कितने और काले सच होंगे जो आज भी इतिहास के अंधेरे कोनों में दबे पड़े हैं और शायद किसी ऐसे इंसान का इंतजार कर रहे हैं जो उन्हें दुनिया के सामने ला सके। अतीत के ये दबे हुए राज बहुत गहरा असर छोड़ते हैं और इन्हें रोशनी में लाने के लिए एक बेखौफ हिम्मत चाहिए। गहराई में झांकने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि परछाइयों में बहुत कुछ ऐसा छिपा हो सकता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते।